यह कल्पना करना कठिन है कि अपाचे RR 310 टीवीएस की उच्चतम विस्थापन मोटरसाइकिल अब लगभग 6 साल से है। कंपनी ने पिछले कुछ वर्षों में लगातार बाइक को अपडेट किया है, लेकिन वास्तव में उसी इंजन के साथ अधिक उत्पाद पेश नहीं किए हैं। लेकिन अपाचे RTR 310 RR 310 का नग्न संस्करण के लॉन्च के साथ यह सब बदल रहा है। घरेलू वाहन निर्माता ने सिर्फ कॉस्मेटिक रीडिजाइन के लिए समझौता नहीं किया है, इसके बजाय उसने इसे सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स और कम कीमत के साथ पैक किया है। RR 310 से भी ज्यादा। हमें बैंकॉक की सड़कों और रेस ट्रैक पर इस मशीन की सवारी करने का अवसर दिया गया और यहाँ इस पर हमारी पहली छाप है। डिजाइन विभाग में सबसे बड़ी चर्चा का विषय हेडलैम्प इकाई है, जो RR 310 पर देखी गई इकाई के समान नहीं दिखती है। RTR 310 फेयरिंग को अलग करता है और हेडलैम्प इकाई में दो पतले LED DRL हैं। यहाँ तक कि मुख्य लाइटें भी बीच में चल रहे एक काले तत्व से विभाजित हो जाती हैं। कुल 3 रंग विकल्पों में उपलब्ध RTR 310 निश्चित रूप से आपको अपने फ्यूरी येलो अवतार में ट्रांसफार्मर के बम्बलबी की याद दिलाएगा। टीवीएस ने बाइक में जो एक शानदार फीचर जोड़ा है, वह है डायनामिक लाइटिंग। मोटरसाइकिल की गति के आधार पर हेडलैम्प रोशनी और थ्रो को स्वचालित रूप से बदला जा सकता है। यदि कोई चाहे तो इस विकल्प को मेनू से अक्षम भी कर सकता है। यह निश्चित रूप से एक अच्छी दिखने वाली मोटरसाइकिल है। टीवीएस ने एक स्पष्ट डिजाइन भाषा अपनाई है और यह ईंधन टैंक डिजाइन में स्पष्ट है। यहाँ तक कि स्प्लिट सीटें भी बहुत कोणीय दिखती हैं और उनका लुक मॉड्यूलर जैसा होता है। किनारों पर आप बमुश्किल इंजन को खुले फ्रेम और प्लास्टिक डिजाइन तत्वों के बीच से झांकते हुए देखेंगे। निश्चित रूप से RTR 310 आपको विभिन्न कोणों से कुछ अन्य नग्न मोटरसाइकिलों की याद दिलाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि यह आनुपातिक और ताज़ा दिखती है। अपाचे RTR 310 के लिए टीवीएस RR 310 की तरह 5 इंच TFT मल्टी कलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ गया है, लेकिन ओरिएंटेशन को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में बदल दिया गया है। मुझे यह क्षैतिज इकाई ऊर्ध्वाधर इकाई से अधिक पसंद है और यह जानकारी का एक अच्छा हिस्सा बहुत सुपाठ्य तरीके से प्रदर्शित करती है। आप मेनू में नेविगेट करने के लिए है हैंडलबार के बाईं ओर स्थित स्विच का उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारी जानकारी है जिसे आप डिस्प्ले से ग्रहण कर सकते हैं और कई विकल्प भी हैं जिन्हें आप चुन सकते हैं। राइड मोड बदलने से डिस्प्ले थीम भी बदल जाती है। आप न केवल स्क्रीन पर बुनियादी डिस्प्ले संबंधी विकल्प बदल सकते हैं, बल्कि आप ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट रोशनी, क्लाइमेट सीट कॉन्फ़िगरेशन और अधिक जैसी सुविधाओं को भी टॉगल कर सकते हैं। आपको RTR 310 के साथ परिचित 312.12 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, लेकिन रीमैप किए गए ECU और एग्जॉस्ट में मामूली बदलाव के कारण पावर और टॉर्क आउटपुट में बहुत थोड़ी वृद्धि हुई है। अब यह 35.1 HP और 28.7 Nm उत्पन्न करता है, जो RR 310 पर देखे गए आंकड़ों से क्रमशः 1.5 HP और 1.4 Nm अधिक है। हालांकि आपको बढ़े हुए आउटपुट का असर तुरंत महसूस नहीं होगा, लेकिन 5 किलो हल्का वजन और बाइक की तेज प्रतिक्रिया से फर्क पड़ता है। इस मोटरसाइकिल पर शहर के ट्रैफिक से गुजरना मजेदार था। इस मोटरसाइकिल के लिए लेन बदलना और मोड़ लेना आसान हो जाता है। एकमात्र चीज जो मुझे पसंद नहीं आई वह उच्च RPM पर होने वाले कंपन की मात्रा थी। जैसे ही आप 6000 RPM के करीब पहुंचते हैं, हैंडलबार, फुटपेग और सीट से थोड़ा सा भी भंभनाहट महसूस की जा सकती है। छठे गियर में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ना ठीक है, क्योंकि इसके लिए बाइक 5500 RPM के आसपास रहती है। हालांकि यह बहुत अच्छा होता यदि समान सहजता ट्रिपल डिजिट गति पर महसूस की जा सकती। हमें शहर की सड़कों और राजमार्गों पर लगभग 40 किलोमीटर तक मोटरसाइकिल चलाने का मौका मिला और मुझे यह देखकर खुशी हुई कि सवारी की स्थिति थोड़ी अधिक आरामदायक है। RTR 310 की तुलना उसके गोरे भाई से की गई है। मैंने पाया कि राइडर सीट पर्याप्त रूप से आरामदायक है और सीट को गर्म ठंडा करने के विकल्प का मतलब है कि यह मशीन अत्यधिक तापमान वाले दिनों में अधिक उपयोगी होगी। सीट की ऊंचाई भी 800 मिमी तक पहुंच योग्य है। ट्रैक पर बाइक RR 310 की तुलना में अधिक चुस्त महसूस होती है और एक चिकने से निपटने के दौरान किनारे बदलना और लटकना आसान होता है। एक बार जब टायरों में कुछ तापमान आ गया तो उन्हें काफी पकड़ मिल गई। ट्रैक काफी ऊबड़ खाबड़ और हिस्सों में टूटा होने के बावजूद बाइक ने उच्च स्तर की पकड़ बनाए रखी। एक और चीज जिसकी आप ट्रैक पर वास्तव में सराहना करते हैं, वह है छोटी गियरिंग और सक्षम द्विदिशात्मक क्विक शिफ्टर।
जैसे ही आप धीमी गति से गति पकड़ेंगे, आप तेजी से गियर पर चढ़ेंगे और ऐसा करने के लिए आपको क्लच लीवर का उपयोग भी नहीं करना पड़ेगा। चाहे ट्रैक पर आक्रामक तरीके से गियर कम करना हो या हाईवे पर लापरवाही से गियर बदलना हो, क्विकशिफ्टर ने किसी भी बिंदु पर बाइक को अस्थिर नहीं किया। जबकि टीवीएस आरटीआर 310 के लिए 150 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति का दावा करता है, हमने एक स्पीडोमीटर को 160 किलोमीटर प्रति घंटे का संकेत दिया। जहां तक ब्रेक लगाने की बात है, मैं अपनी गति को धीमा करने के लिए ज्यादातर फ्रंट डिस्क पर निर्भर था। आपको कम समय और दूरी में ट्रिप डिजिट की गति से 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक लाने के लिए ब्रेक में काफी कुछ है। कॉर्नरिंग एबीएस भी अच्छी तरह से काम करता है और कोने से ब्रेक लगाने पर भी बाइक को स्थिर रख सकता है। अफसोस की बात है कि पिछला ब्रेक इसकी तुलना में कमजोर था और इसमें निश्चित रूप से सुधार किया जा सकता था। जब आप बिजली को बहुत तेजी से कम करने का प्रयास करते हैं, तो कर्षण नियंत्रण प्रणाली थोड़ी दखल देने वाली हो सकती है, लेकिन यदि आप चाहें तो आप इसे बंद कर सकते हैं। डायनामिक प्रो किट के साथ आरटीआर 310 के अनुभव और प्रतिक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह से समायोज्य फ्रंट और रियर सस्पेंशन मिल सकता है। टीवीएस बाइक और इसके साथ रेस ट्यून डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल आरटीडीएससी नामक कुछ भी दे रहा है। इसमें पहले बताए गए कॉर्नरिंग एबीएस, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल, रियर लिफ्ट ऑफ कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल और बहुत कुछ शामिल है। ये उन ग्राहकों के लिए मददगार हो सकते हैं जो बाइक को अपनी सीमा तक ले जाने का इरादा रखते हैं। मैं हाल ही में 300 से 500 सीसी मोटरसाइकिल सेगमेंट में इतनी सारी नई और प्रतिस्पर्धी प्रविष्टियां देखकर खुश हूं। 2.43 लाख रुपए एक्स शोरूम की शुरुआती कीमत के साथ आरटीआर 310 उन लोगों के लिए एक आकर्षक विकल्प होने जा रहा है जो शहर के आवागम के लिए एक स्मार्ट और स्टाइलिश बाइक चाहते हैं। जो लोग अधिक सुविधाएं चाहते हैं, उनके लिए बीटीओ किट 3 लाख रुपए एक्स शोरूम से अधिक कीमत के बिना वह सुविधाएं प्रदान कर सकता है। अभी तक बाइक को लेकर मेरी एकमात्र चिंता यह है कि आप 6000 आरपीएम के बाद कितना कंपन महसूस करते हैं। बाकी पैकेज ठोस है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सवारी करना मजेदार है।